हेलो गाइस, दिस इज सुभाष और आप सबका स्वागत है सब कुछ सोल्व यूट्यूब चैनल पर लैब असिस्टेंट की फिजिक्स सीरीज पर। आज हम शुरू करेंगे सदिश योग। सदिश का डिस्कशन हमने पहले कर लिया है। अब सदिश पर हम बीजगणितीय संक्रियाओं की बात कर रहे थे और पहली बीजगणितीय संक्रिया होती है सदिश योग या सदिश घटाव, सदिश व्यवकलन। सदिश योग के हमारे पास में बेसिकली दो रूल आते हैं, सदिश योग का त्रिभुज नियम और सदिश योग का चतुर्भुज नियम। तो हम पहले बात करेंगे सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम देखिए क्या होता है। दो सदिश हमारे पास में है ए और बी। दो सदिश हैं ए और एक सदिश है बी। बी सदिश मान लेते हैं इस तरह से है। दो सदिश ए और बी त्रिभुज की समांतर भुजाएं हों या त्रिभुज की दो भुजाएं हों, लगातार दो भुजाएं हों, तो उन दोनों का योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के बराबर होता है। क्या कहा? त्रिभुज नियम क्या कहता है? अगर दो सदिश त्रिभुज की क्रमागत भुजाएं हों तो इनका योग त्रिभुज की तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। यह नियम है। ए बी सी, या मैं इसको अलग तरीके से कहूं, इसको ए वेक्टर, इसको बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर कहूं, तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यह त्रिभुज नियम होता है। हम इसका सत्यापन करेंगे कैसे होता है, देखिएगा। सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा इक्वल सदिश का कॉन्सेप्ट। इसको हम दोबारा से रिवाइज करते हैं। दो सदिश इक्वल सदिश कहलाते हैं, बराबर सदिश कहलाते हैं, तुल्य सदिश कहलाते हैं, इक्वल वेक्टर कहलाते हैं यदि उन दोनों का परिमाण और दिशा समान हो। और एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था ये दो वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाते थे। कब? जब इन दोनों के परिमाण और दिशा दोनों समान हैं। इसको मैं इस वे में भी लिख सकता हूं। इस वे में अगर मैंने लिखा है तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या इसको मैं इस वे में भी लिख सकता हूं, तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और ध्यान देने की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, बोर्ड के समांतर हैं, और दोनों की परिणाम बराबर है, दिशा भी एक है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं लेकिन समतल से कुछ डिग्री पर हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं। दोनों के परिणाम बराबर हैं और जहां से शुरू हो रही हैं लगभग वहीं से शुरू हो रही हैं। इन दोनों में क्या है कि बी वेक्टर को मैंने थोड़ा सा आगे खिसका दिया, लेकिन फिर भी ये इसके इक्वल ही है। इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अगर उस सदिश को थोड़ा सा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, समांतर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो उस सदिश के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरी बात, अगर इन सदिशों को हम योग करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, योग करेंगे या घटाव करेंगे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे, देन उस कंडीशन में एक तो ये एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए, एक ही भौतिक राशि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेग के साथ हम त्वरण को जोड़ रहे हैं या बल को जोड़ रहे हैं। अगर हम वेग, एक क्वांटिटी ये वेग है तो इसको भी वेग ही होना चाहिए। अगर ये क्वांटिटी त्वरण है तो इसको भी त्वरण ही होना चाहिए। अगर ये क्वांटिटी बल है तो इसको भी बल ही होना चाहिए। दूसरी बात, इनकी मात्रक समान होने चाहिए। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड है तो इसका मात्रक भी मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। अगर इसका मात्रक किलोमीटर पर आवर हो गया तो इन दोनों सदिश की लंबाई बराबर होने के बावजूद भी ये बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक मीटर पर सेकंड में एक किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता। ये आप अच्छे से जानते हैं। तो दो चीजें हमने देखी हैं, एक तो विस्थापन करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और दूसरी बात उनकी मात्रक समान होनी चाहिए। अब देखिएगा कि दो सदिश हमारे पास में है, एक सदिश ये है और दूसरा सदिश मान लेते हैं ये है। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अगर ये सदिश इसके हेड से क्रमागत
त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं बनाएंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके हेड को इसके टेल से जोड़ना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा प्रतिस्थापित कर देंगे और इस सदिश को प्रतिस्थापित करके हम यहां ले आएंगे इसी के समांतर। अगर ये ए सदिश है, ये बी सदिश है, और सदिशों के नियम से हम जानते हैं कि सदिश वो दूरी होती है जो मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, इसको मैंने सी वेक्टर कहा है। तो बेसिकली हम जानते हैं, सीधे सिंपल कॉन्सेप्ट से हम ये चीज जानते हैं कि ए और बी इन दोनों का योग इसके बराबर ऑटोमेटिक हो गया। यही त्रिभुज का योगफल नियम है। ये है त्रिभुज का योगफल नियम, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम का। अच्छा, समांतर चतुर्भुज नियम में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज नियम में होता है कि दो वेक्टर हमारे पास में होते हैं और दोनों के टेल दोनों बराबर हैं, दोनों के टेल एक जगह हैं। समांतर चतुर्भुज नियम। त्रिभुज नियम में हमने किया था कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से मिल रहा था। यहां पर हम बात करेंगे कि एक वेक्टर का हेड, एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के टेल से ही जुड़ रहा है। देन उस कंडीशन में भी जो परिणामी सदिश है वो इन दोनों के योग के बराबर ही होगा। कैसे होगा देखते हैं। मान लेते हैं ये ए सदिश है और ये बी सदिश है। पहली कंडीशन कि इसका जो टेल है ये पॉइंट और इसका जो टेल है ये पॉइंट, यानी ए का टेल और बी का टेल ये दोनों एक ही बिंदु पर मिलती हैं। तो हम इनका एडिशन कर सकते हैं। कैसे? देखो, जो बी वेक्टर है इस वेक्टर को हम पैरेलल प्रतिस्थापित करेंगे। जब पैरेलल प्रतिस्थापित करेंगे तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर यहां पर आ जाता है, राइट। दोनों की लेंथ बराबर है और डायरेक्शन एक है। हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि एक वेक्टर को प्रतिस्थापित करने से यानी समांतर प्रतिस्थापित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं। तो हमने इसको थोड़ा प्रतिस्थापित कर दिया और थोड़ा इसको भी प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसी के समांतर प्रतिस्थापित कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये वेक्टर ये हो गया। अब ये जो समांतर चतुर्भुज है, ये जो दो ए और बी दो वेक्टर हैं, ये यहां से ए और बी दो नए वेक्टर के रूप में बन जाते हैं और हम इसको वापस से लिख सकते हैं त्रिभुज नियम से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये वापस से सी हो जाता है। तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, यह है समांतर चतुर्भुज नियम। इसको मैं समांतर चतुर्भुज ही क्यों कहते हैं इसके बारे में एक बार और डिस्कस कर देता हूं। देखिएगा, ये आपके पास में एक वेक्टर ए है और इसी के टेल से टेल मिलाता दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। अगर मैं इसके हेड से एक टेल बनाकर बी सदिश के समांतर एक वेक्टर खींचूं जो कि बी सदिश ही होगा और ए सदिश के समांतर एक वेक्टर और खींचूं जो कि ए सदिश ही होगा, ए सदिश इसके बराबर हो जाएगा। इसको अगर मैं त्रिभुज को नाम दूं ए बी सी डी, तो ए और बी सी डी, ए बी और सी डी ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, मतलब ये दोनों सदिश समान हैं। और ए सी और बी डी ये दोनों सदिश समान हैं। वापस से मैं त्रिभुज का नियम लगाऊंगा तो इन दोनों के मध्य से होती हुई ये रेखा आएगी जिसको मैं ए डी बोलता हूं। त्रिभुज नियम से ए डी इक्वल टू ए बी प्लस बी डी, यानी कि जिसको मैं सी वेक्टर बोलता हूं। तो सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यह है ग्राफिकल मेथड समांतर चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम का। त्रिभुज नियम में क्या था कि अगर हेड से टेल मिलता है तो परिणामी सदिश दोनों के योग के बराबर होता है। और समांतर चतुर्भुज नियम कहता है कि अगर टेल से टेल मिलता है तो भी परिणामी सदिश दोनों के योग के बराबर होता है। और इस चीज से हमने देखा है
समांतर प्रतिस्थापन से हमने देखा है कि त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम में कोई फर्क नहीं है। तो कुल मिलाकर त्रिभुज नियम और चतुर्भुज नियम दोनों एक ही नियम बन जाते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।